नमस्ते दोस्तों, कर्म धर्म की बातें चैनल में आपका स्वागत है। महाभारत के युद्ध के 14वें दिन पांडवों की ओर से भीम के पुत्र घटोत्कच ने कौरवों से लड़ाई लड़ी थी। घटोत्कच एक राक्षस था और राक्षस रात्रि के समय युद्ध ज्यादा करते थे। घटोत्कच रावण के समान मायावी था। वो अंतर्ध्यान भी हो जाता था। उसके पास तरह तरह के घातक हथियार थे और वो खुद ही अपनी राक्षसी सेना प्रकट कर लेता था। महाभारत युद्ध का नियम ये था कि युद्ध सूरज ढलते ही बंद हो जाया करेगा। मगर भीष्म के वध के बाद बहुत से नियम भंग हो चुके थे। उनमें से यह एक नियम 14वें दिन भंग हुआ था। उस रोज युद्ध सूर्यास्त के बाद भी आधी रात तक चलता रहा। उस युद्ध की बड़ी वजह स्वयं श्री कृष्ण की माया थी। दरअसल भीष्म वध 10वें दिन हुआ था और 11वें दिन कर्ण युद्ध भूमि में कौरवों की ओर से लड़ने पहुंचा। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण के पास इंद्रदेव की दी हुई वासवी शक्ति है। उस शक्ति से कर्ण अर्जुन को मारने का प्रण किए हुए था। उस शक्ति का तोड़ अर्जुन समेत किसी भी योद्धा के पास नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण ने उस शक्ति को किसी अन्य योद्धा पर छुड़वाने का निश्चय किया। पांडवों की सेना में उस वक्त अर्जुन के अलावा कर्ण को टक्कर देने वाला योद्धा घटोत्कच था। श्री कृष्ण ने घटोत्कच को कहा कि तुम कर्ण को आज मार डालो। घटोत्कच ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कौरवों पर आक्रमण किया। घटोत्कच की मार से कौरव सेना में त्राही त्राही मच गई। कौरव पक्ष का कोई भी महारथी घटोत्कच को नहीं मार सका। उस समय सेनापति द्रोणाचार्य थे, वे भी घटोत्कच को पराजित नहीं कर पाए। दुर्योधन ने तब कर्ण को कहा कि वो किसी भी तरह घटोत्कच को मार भगाए। कर्ण धनुर्विद्या में घटोत्कच से बढ़कर था, किंतु घटोत्कच मायावी था और तरह तरह की माया रचकर भ्रम में डाल देता था, इसलिए कर्ण भी मुश्किल से टिक पा रहा था। सूर्यास्त होने पर पांडव सेना तो विश्राम कर रही थी, लेकिन घटोत्कच बिना रुके रात को भी लड़ा। रात में घटोत्कच की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। कौरव पक्ष को लगने लगा था कि अब वे सब उसके हाथों मारे जाएंगे। अंतः में कर्ण को उसे मारने के लिए अपनी वासवी शक्ति उस पर छोड़नी पड़ी। इस प्रकार आधी रात को घटोत्कच का अंत हुआ। यह उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गांधारी और संजय वन में रहते थे। एक दिन वन में उनसे मिलने युधिष्ठिर पधारे, तभी यह घटना घटी। विदुर जी के प्राण त्यागने के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। जब उन्हें पता चला कि विदुर जी ने शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने बताया कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही अंश है, इसलिए विदुर जी के प्राण युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। यह उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गांधारी और संजय वन में रहते थे। एक दिन वन में उनसे मिलने युधिष्ठिर पधारे, तभी यह घटना घटी। विदुर जी के प्राण त्यागने के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। जब उन्हें पता चला कि विदुर जी ने शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने बताया कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही अंश है, इसलिए विदुर जी के प्राण युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आवाहन किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुःशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार व क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृत परिजनों को देख सभी के मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। अपने मृत पुत्र, भाई, पतियों और अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। इस प्रकार वो अद्भुत रात समाप्त हो गई।